क्रिया अर्पित करते हुए ये प्रार्थना जो है या ये अष्टकम जो है भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। ये हमको गाना चाहिए। हरे नामाष्टकम, ऐसा है राधिका अष्टकम, अधरम, ये जो गीत है जो भगवान के बड़े ही गाना चाहिए। वृंदावन में कई सारे मंदिरों में ऐसा गान किया जाता है। हमको भी गाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम गा नहीं हर निर्धारित समय पर भगवान के सामने इसको चलाकर मोबाइल में कहिए, कहीं पर कहिए, चलाकर सुनना चाहिए। तो गाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान के गीत भी अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर हम जगन्नाथ अष्टकम लेंगे। जगन्नाथ अष्टकम हम गाएंगे। आशा करता हूँ आप अपने स्थान पर हो, वहीं पर अपना आवाज आपको वहीं से आप गाइए। और बड़ा ही सुंदर भगवान को बड़ा प्रिय है जगन्नाथ जी। तो गाएंगे। बोलो श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
कर्ण सदय दया सिंधु दया सिंधु बंधु सकल जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु परम ब्रह्म चरितो सदा काले काले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो अध्याय दूसरा इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा सेवा भक्ति में लगे रहते हैं।
नीचे भी और ये साधन भक्ति करते हुए ये निकल जाते हैं और मांगल्य आ जाता है। अब भाव भक्ति में जो भक्ति का दूसरी कोटि है, दूसरा स्तर है, उसमें शुद्ध भक्ति के अन्य जो अगले दो स्तर है, मोक्ष लघुता और ये दो भक्ति यानी भाव भक्ति स्तर का जो भक्त है, पहले तो दो होता है डायरेक्टली भाव भक्ति चले गए हैं, भाव भक्ति के स्तर पर आता है और दिखाई देते हैं। तो इस पर हमने पिछली बार और हमने ये एक विशेष बात सुनी कि साधन भक्ति से भगवान वश में होते हैं केवल प्रेमा भक्ति, लेकिन अगर साधन भक्ति अच्छे से की जाए तो हम प्रेमा भक्ति के स्तर पर पहुंचेंगे। भगवान हमारे वश होते हैं यानी हम लोग पक्के शुद्ध भक्त बन जाए। उस पर हमने एक विशेष चर्चा की थी कि जब हम नौसिखिए होते हैं, नए नए आते हैं भक्ति में मंदिर में, तब हमें जो भक्ति में उत्साह होता है, जो आदान प्रदान होता है, जो हमारा भाव होता है, जो हमारी चेतना होती है, वो लगभग एक शुद्ध भक्त के जैसी होती है। सभी को देखेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, सभी की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, सभी सेवाओं के लिए तत्पर रहेंगे, आदि आदि। लेकिन यही स्तर या यही भाव 10 साल के बाद नहीं रहता। अरे वो ऐसा है, उसको क्या दंडवत करना है, अरे उसका ऐसे है, उसको क्या करना है, उसको क्या हरे कृष्णा बोलना है, ये सारी चीजें आरंभ हो जाती हैं। तो ऐसे क्यों होता है? तो इसके उत्तर में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भक्ति की नवसिखिया अवस्था है, इसमें भगवान स्वयं उस भक्त को भक्ति में टिके और जुड़े रहने के लिए पहले थोड़ा सा रस दे देते, अच्छा रस, उत्तम रस दे देते, और इसमें उसको बहुत आनंद आता है और वो वहां पर स्थिर होता है। भले ही बाद में थोड़ा सा जो चेतना है ऊंच नीच हो जाता है, 19-20 हो जाता है, लेकिन वो बने रहता है। तो वो टेस्ट भगवान देते हैं, इसके लिए वो भाव, वो सेवा भाव, वो आदर भाव सबके प्रति नवसिखिया अवस्था में ज्यादा दिखाई देता है। बाद में दूसरे तीसरे पैराग्राफ में चर्चा करते हुए हमने विशेष एक और विषय पर चर्चा की थी कि भक्ति के लिए अधिकार क्या है, कौन व्यक्ति है जो भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उत्तर में हमने देखा कि रुचि, जिसके पास रुचि है, भक्ति में जिसकी रुचि है, वो भक्ति के प्राप्ति का अधिकारी है। और जो रुचि है, हमने देखा वो पूर्व जन्म के सुकृति के अनुसार हमको मिलती है, उत्पन्न होती है। अभी हम कृष्ण लीला पर चर्चा कर रहे थे और उस समय ये सुकृति पर चर्चा हो रहा था, तभी मैंने एक उदाहरण दिया अभी उनको वहां पर कि एक माता थी, बड़ी बुढ़िया थी, अब अंतिम समय आ गया, दवाखाने में थी, हॉस्पिटल में थी, अब अंतिम समय है, डॉक्टर उनको देख रहे, डॉक्टर भक्त हैं, किसी भक्त की ही माता है, ये सत्य घटना है। और अब अंतिम समय, लेकिन वो भक्त नहीं थे बेचारे, बिल्कुल मानो जैसे कृष्ण के नाम से नफरत, वो भक्त थी नहीं। तो वो डॉक्टर अंतिम समय में उनसे कहने लगे कि अरे माता, हरे कृष्ण बोलो। अब इतना बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र वो कब बोलेगी? तो वो कहने लगे केवल हरे कृष्ण बोलो। हरे यानी राधा कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण,
दोनों का नाम तो अंतिम समय मुख में आएगा। तो कहने लगे हरे कृष्णा बोलो, एक बार कहा तो उसने सुनकर अनसुना जैसे कर दिया। वो लगभग मतलब इतनी चेतना में अवस्था में नहीं थी, एकदम लेटी हुई थी। अब कुछ ही समय का मेहमान, ऐसी अवस्था उनकी हो रही थी। तो डॉक्टर उनको बार बार बोल रहे थे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, अरे हरे कृष्णा बोलो। तो उस समय थोड़ा सा आवाज चढ़ गया डॉक्टर का। तो उस समय वो जो माता थी, जो अब शैया पर लेटी हुई है, कुछ ही समय की मेहमान है, अपना पूरा शक्ति शरीर का एकत्रित कर लिया और अपना मुंह, आंखें बंद करके मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर लिया और अपनी गर्दन जोर से हिला दी। नहीं बोलना है, बोला नहीं, लेकिन गर्दन हिला के उन्होंने नकार दे दिया। तो डॉक्टर देखकर हक्का बक्का रह गए। देखो इतना प्रयास उन्होंने किया, अंतिम समय में हाथ को उठाना, गर्दन हिलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर का जो प्राण है ना, प्राण शक्ति लगभग जा चुकी होती है। बस अब आत्मा को निकलना है, वो प्रोसेस बाकी रहता है। प्राण शक्ति तो लगभग शरीर से पूरी निकल पड़ती है। इसके लिए फिर खाना नहीं खा सकते हैं, सुनाई नहीं देता है ठीक से, गंध नहीं आता है, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देता है, हाथ उठा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, जिह्वा हिल नहीं सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति निकल जाती है। फिर आत्मा भी अब निकल रहा है। लेकिन उस समय में उन्होंने इतना प्रयास किया ना बोलने के लिए। इससे कम प्रयास में वो हरे कृष्ण बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोला। तो ये पूर्व जन्म के सुकृति के अनुसार रुचि उत्पन्न होती है। अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, कोई नया व्यक्ति है, भक्ति में आते ही बड़े ही तीव्रता के साथ वो आगे प्रगति करता है, तो इसका मतलब उनका रुचि है, पूर्व जन्म का सुकृति है। उसके अनुसार अब उनको उत्तम रुचि उत्पन्न हुई है। पिछली बार 50% पे छोड़ा था, अब ये 50% से आरंभ कर दिया, 51% से आरंभ कर दिया। तो ये भक्ति की विशेषता है। तो रुचि भक्ति का अधिकार है। इसीलिए श्रवण में रुचि, कीर्तन में रुचि, नाम जप में रुचि, सेवा में रुचि, पठन में रुचि, पाठन में रुचि हमको उत्पन्न करानी चाहिए, क्योंकि यह रुचि ही हमें भक्ति का अधिकार प्रदान करती है। तो यहाँ तक हमने पिछली बार चर्चा की थी। लगभग तीसरा पैराग्राफ हम समाप्त कर चुके थे, और अब हम आज से साधन भक्ति की परिभाषा, साधन भक्ति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रयास कीजिए आप मेरे साथ, सभी इस श्लोक को दोहराइए। ये भक्ति रसामृत सिंधु का तीसरा श्लोक है, जिसमें साधन भक्ति की परिभाषा या व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी पाद हमको देते हैं। जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं इस श्लोक को। साधन भक्ति जब भी आप प्रचार करोगे या इस प्रकार से जब भी आपको प्रवचन देना है, तो साधन भक्ति का व्याख्या करते हुए आप इस श्लोक को उद्धृत कर सकते हो। तो आइए सभी श्लोक को हम गाएंगे, दोहराएंगे। जिनको संभव है अपने अपने स्थान में उसको उच्चारण कीजिए। बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बहुत। तो सभी हम श्लोक को सुनेंगे पहले। कृति साध्या भवेत् साध्य, कृति साध्यात् भवेत् साध्य, भावा सा साधनाभिधा, भावा सा साधनाभिधा, नित्यसिद्धस्य भावस्य, नित्यसिद्धस्य भावस्य, प्राकट्यं हृदि साध्यता, प्राकट्यं हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत् साध्य, कृति साध्या भवेत् साध्य, भावा सा साधनाभिधा, भावा सा साधनाभिधा, नित्यसिद्धस्य भावस्य, नित्यसिद्धस्य भावस्य, प्राकट्यं हृदि साध्यता, प्राकट्यं हृदि साध्यता। कृति साध्या
भवेत् साध्य भावा सा साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम रुधि साध्यता। भक्ति रसामृत सिंधु का तीसरा श्लोक, जो कि साधन भक्ति की परिभाषा देता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात साध्य भाव भक्ति जब कृति, साध्य भक्ति जब कृति, कृति का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा साधित होती है, अर्थात साध्य भक्ति जब कृति अर्थात इंद्रियों के द्वारा साधित होती है, तब उसे साधन भक्ति कहते हैं। भक्ति ही जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। भक्ति ही जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। उसे निर्मल हृदय में प्रकट कराने का नाम ही, उसे निर्मल हृदय में प्रकट कराने का भाव ही, प्रकट कराने का नाम ही साध्यता है। साधन भक्ति, साध्यता का मतलब है साधन भक्ति। कृति साध्या भवेत् साध्या, हमारे इंद्रियों के द्वारा अब साधन भक्ति के दो प्रमुख लक्षण हैं, इसको हमें समझना है। साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति के दो लक्षणों को हम पहले समझेंगे और फिर हम श्लोक के हर शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले साधन भक्ति के दो महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये साधन भक्ति है या यहाँ ये साधन भक्ति की जा रही है। अब पहला साधन भक्ति का लक्षण क्या है? कृति साध्या। कृति साध्या, इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली। अब हमारे इंद्रिय कैसे, अब की स्थिति में, आज के दौर में, आज की स्थिति में हमारे इंद्रियां कैसे है? बद्ध है। इसलिए प्रभुपाद जी व्याख्या देते हुए लिखते हैं, बद्ध इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली, उसे कहा जाता है साधन भक्ति। बद्ध इंद्रियों के द्वारा जो सेवा की जाती है भगवान की, फिर भोग बनाना, हार बनाना, श्रृंगार करना आदि आदि, जो भी सेवा, मंदिर मार्जन आदि बद्ध इंद्रियों के द्वारा की जाती है, इसीलिए उसे साधन भक्ति कहा जाता है। भगवान के लिए किए जाने वाले कार्य ये भगवान के लिए किए जाते हैं और उसे साधन भक्ति कहा जाता है। कृति साध्या, बद्ध इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाली साधन भक्ति। साधन भक्ति का मतलब क्या है? बद्ध इंद्रियों के द्वारा संपन्न होने वाली। अब ऐसे क्यों कहा गया है बद्ध इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाली? कि वर्तमान स्थिति में हमारी इंद्रियां बद्ध है, ईमानदार प्रामाणिक नहीं है। इसलिए हमारा, जब हम जानते हैं ध्यान पूर्वक होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है, जानते हुए भी हम लोग अपना ध्यान इधर उधर लगा देते हैं। अगर कोई सेवा होगा तो कभी कभी सेवा में भी शॉर्टकट मार लेते हैं। अब मंदिर मार्जन साफ सफाई करना है तो उसको भी हम लोग इधर उधर कर देते हैं, कचरा थोड़ा ऐसे ही पीछे ढकेल देते, निकाल नहीं लेते। ये बद्ध इंद्रियों के लक्षण है, शॉर्टकट, या इस प्रकार से थोड़ा सा चीटिंग करने की प्रवृत्ति। ये बद्ध इंद्रियों में कूट कूट कर भरी हुई होती है। और ऐसे बद्ध इंद्रियों के द्वारा हम लोग ये जो सेवा करते हैं भगवान के लिए, जो कृति कार्य करते हैं, वो साधन भक्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हाँ, ये करते रहने से, अब क्या करते रहने से? शॉर्टकट करते रहने से नहीं, हमको इसको बार बार में सुधरना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मंदिर मार्जन मुझे बोला है तो मुझे पूरी तरह से मार्जन, जैसे चैतन्य महाप्रभु मार्जन किया करते थे, उनके भक्त जैसे गुंडीचा मार्जन करते थे, वैसे मार्जन मुझे करना चाहिए। ये नहीं कि इधर थोड़ा सा निशान रह गया तो जाने दो, छोड़ो, चलो आगे चलो, आगे चलो, पूरा करना है।
अरे इधर तो बहुत ही कचरा है, इस कचरे को ऐसे ही थोड़ा सा उधर पर्दे के पीछे लगा देंगे, छोड़ दो, आगे आगे साफ कर लेंगे। नो, ये बद्ध इंद्रियों के द्वारा सेवा ऐसी होती है। लेकिन वही इंद्रिया जब शुद्ध हो जाती है तो वो एक एक कण कचरा निकाल लेगी उस वहां से। पूरी गंभीरता, प्रामाणिकता, विश्वास, प्रेम के साथ वो सेवा होगी। अब इंद्रिया शुद्ध कैसे होते हैं? तो ये साधना भक्ति करने से ही इंद्रिया शुद्ध होते हैं। मन बुद्धि थोड़ा कहेगी कि अरे जाने दे, थोड़ा सा तो रह गया, उधर रहने दो, लेकिन नहीं, हमको उसको भी पूरा साफ करने का कोशिश करना पड़ेगा, करना चाहिए पूरा ठीक से, अच्छे से। तो ये साधना भक्ति करते करते ही हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। तो साधन भक्ति का पहला लक्षण है, साधन भक्ति यानी बद्ध इंद्रियों द्वारा भगवान के लिए संपन्न किए जाने वाले कृत्य या कार्य। साधन भक्ति का मतलब बद्ध इंद्रियों द्वारा संपन्न की जाने वाले कार्य, ये पहला लक्षण साधन भक्ति का। अब साधन भक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? साध्य भावा, भवेत साध्य भावा। अब कृतिबद्ध इंद्रियों के द्वारा साधन करते करते भवेत यानी हो जाता है। क्या होता है? साध्य भावा। क्या होता है? साध्य हो जाता है। क्या हो जाता है? साध्य भाव, साध्य हो जाता है। भक्ति की 3 कोटियां हमने देखी, साधन भक्ति, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति। तो साधन भक्ति करने से अच्छे से ठीक से हम लोग भाव भक्ति में पहुंच जाते हैं। ये साधन भक्ति का उद्देश्य भी है और साधन भक्ति का दूसरा लक्षण भी है कि साधन भक्ति से हम भाव के स्तर में पहुंच जाते हैं। साधन भक्ति से भाव भक्ति प्राप्त की जाती है। ये महत्वपूर्ण बात। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, आप लोगों ने सुना होगा, प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें नवसिखिय अवस्था में ही अधिक समय नहीं रहना चाहिए। हमें साधन भक्ति को अच्छे से करके करके जल्द से जल्द हमको भाव स्तर तक ऊपर उठना चाहिए, तब हम थोड़ा सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये साधन भक्ति के 2 लक्षण हैं, एक बद्ध इंद्रियों के द्वारा की जाती है और दूसरी इससे भाव भक्ति की प्राप्ति होती है साधन भक्ति से। ये 2 साधन भक्ति के मुख्य लक्षण है। अब ये हुआ साधन भक्ति के लक्षण। अब श्लोक की ओर अगर हम लोग आते हैं, कृति साध्या भवेत साध्य। कृति बद्ध इंद्रियों के द्वारा की जाने वाले कृत्यों कार्यों से, भगवान के लिए की जाने वाले कार्यों से साध्य भावा, भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सा साधना विदा, उसको साधन भक्ति कहा जाता है। जिस साधन से हमें भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, सा साधना विदा, उसको साधन भक्ति कहा जाता है। अब ये साधन भक्ति कैसे है, क्या है? देखिए अगले लाइन में एक महत्वपूर्ण शब्द है, नित्य सिद्धस्य भावस्य। नित्य सिद्धस्य भावस्य, ये जो भक्ति का भाव है, ये जो कृष्ण भावना है, वो नित्य सिद्धस्य, वो नित्य सिद्ध है। हर जीव के हृदय में भक्ति विद्यमान है, भगवान के प्रति प्रेम विद्यमान है, उसे केवल जागृत करना है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है ना, क्या है वो श्लोक? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। क्या कहे? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय। हरेक जीव के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है, विराजमान है वहां। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना इज नॉट आर्टिफिशियल थिंग, वो कोई कृत्रिम अवस्था नहीं है, बल्कि कृष्ण भावना तो पहले से ही हमारे हृदय में विराजमान है।
वो सिर्फ ढकी हुई है, हमें उसे पुनः जागृत कर देना है, उसे हमें केवल जागृत करना है। हर व्यक्ति, हर जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना पहले से ही विद्यमान है। ये कहीं कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति हम करते हैं, इस्कॉन में आते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती हम अपने हृदय में, अपने दिल में कृष्ण भक्ति लाद रहे हैं, नहीं। वो तो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है, बस उसको पुनः उजागर करना है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण आदि क्रियाओं को लेकर देकर हमें इसको उदित करना है, पुनः वापस पुनर्जागृत करना है। और ये जागरण कैसे होता है? श्रवण से, कीर्तन से, भक्तों के संग से, गीता भागवत के पठन से ये पुनः जागृत हो जाती है कृष्ण भावना। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता, और फिर वो हृदय में प्रकट हो जाती है। ये भाव भक्ति ही आगे चलकर घनी होती है। ये भाव जब बहुत घना हो जाता है तब प्रेम भक्ति में या प्रेम में परिवर्तित होता है। तो ये हुआ पूरा श्लोक का परिभाषा, साधन भक्ति के 2 लक्षण, और जो अभ्यास के रूप में या अभ्यास के स्तर पर की जाती है उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं? साधन भक्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। 4 बजे 5 बजे उठने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती उठ रहे हैं। एक जगह बैठकर 16 माला करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लगता है थोड़ा बालकनी में जाएंगे, टेरेस पर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पेपर देखेंगे, और वैसे ही जब भी हो जाएगा और काम भी हो जाएंगे। इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास चल रहा है हमारा। सिद्ध स्तर पर जो भी कृत्य किया जाता है, कार्य या सेवा की जाती है, वो साध्य भक्ति है। ये हमको समझना होगा। अब साधन भक्ति के स्तर पर हम जो भी भगवत सेवा करते हैं उससे हमें भाव भक्ति प्राप्त होती है। भाव के स्तर के पश्चात जब हम प्रेम स्तर को, जिसे सिद्ध स्तर कहा जाता है, भाव को भी सिद्ध स्तर नहीं कहा जाता है। भाव के आगे जो प्रेम का स्तर है, प्रेम भक्ति, इस स्तर को सिद्ध स्तर कहा जाता है। और इस स्तर पर जो भी कृत्य कार्य होता है वो साध्य है, वो स्वयं ही भक्ति है, शुद्ध भक्ति है भगवान के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है? यहाँ तक कोई किसी को प्रश्न है? फिर हम थोड़ा सा भाव और कुछ 1-2 प्रश्न इसमें से जो उपस्थित होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो साधन भक्ति समझ में आ गई, लक्षण समझ में आ गए, श्लोक समझ में आ गया। ओके, तो अब हम पैराग्राफ नंबर 4, साधन भक्ति की प्राथमिक अवस्था है, 1, 2, 3 और चौथा। हाँ, साधन का अर्थ है। अब कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बता। हो बता। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ है मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यह चलना अस्वाभाविक या कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से
वह अच्छी तरह चल सकता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। आदिवासी जैसे असभ्य लोग प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत दृश्य को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है, और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। बस प्रभु जी, तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी दो सुंदर उदाहरण देते हैं नित्य सिद्ध से कृष्ण से। ये जो कृष्ण प्रेम है वो हर जीव में विद्यमान है। ऐसा नहीं कि बाहर से किसी को डालना है, लाना है। और उसके लिए बड़ा ही सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शिशु का, कि हर उस बालक में चलने की क्षमता मूल रूप से विद्यमान होती है। बस थोड़ा सा माता को प्रयास करना पड़ता है, उस बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, उंगली पकड़ के कदम डालने पड़ते हैं आगे, और बच्चा चलना सीख जाता है, क्योंकि चलने की प्रवृत्ति उसमें स्वयं से ही है। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भी हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है। बस थोड़ा सा भक्तों के संग में आकर गीता भागवत को पढ़कर श्रवण कीर्तन करके उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे आदिवासी लोग हैं, कोई विशेष घटना, विशेष बात जब देखते हैं तो उसमें वो भगवान को देखकर उसको नमस्कार करते हैं। भले ही उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गीता भागवत नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी नमन करने की, शरणागति की भावना, उस श्रेष्ठ शक्ति के प्रति शरणागति की भावना हर व्यक्ति के हृदय में है। वो वहां पर हमें प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। और यही भावना जब शुद्ध हो जाती है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो कृष्ण भावना कहलाती है। कि पक्का उनको पता है एकले ईश्वर कृष्ण, कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, आर सब वृत्ति, बाकी सब उनके सेवक है, तो हमें केवल भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। इस बात को समझ जाते हैं, और यही कृष्ण भावनामृत है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित या निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है, जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होती, वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत होती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। आगे। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति यानी माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगल आरती, श्री विग्रह की पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। बस
अब साधन भक्ति का जो साधन भक्ति में कौन से दो लक्षण प्रकट होते हैं, क्लेशग्नि और जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, शुभदा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको क्या कह रहे हैं कि साधन भक्ति से बद्ध जीव की उन्मत्तता, सारे क्लेश, सारे विकार हमारे नष्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। तो ये साधन भक्ति का परिणाम है। तो अगर हम साधन भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो ये परिणाम हमको दिखाई देने चाहिए। और अगर नहीं दिखाई दे रहे, मतलब हमारे अनर्थ कम नहीं हो रहे, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर अभी तक जहाँ के तहाँ बने हैं, अभी भी हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक से सेवा नहीं करते हैं, तो फिर आवश्यकता है हमें अपने साधन भक्ति को चेक करने की। क्योंकि प्रामाणिकता से प्रेम के साथ की जाने वाली साधन भक्ति, क्षमा कीजिए, श्रद्धा के साथ की जाने वाली साधन भक्ति का परिणाम क्या है कि उससे हमारी उन्मत्तता, हमारे क्लेश, हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। अगर ये दूर हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा साधन भक्ति सही रास्ते चल रहा है। नहीं हो रहा है तो थोड़ा फिर हमें चेक बैलेंस करने की आवश्यकता है, वरिष्ठों को दिखाने की, हमारा आध्यात्मिक चिकित्सा करने की आवश्यकता है। वो हमें समय समय पर करना चाहिए। तो ये साधन भक्ति का महत्वपूर्ण एक प्रकार से आईना है। जब हम कहते हैं कि हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो फिर ये हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में हमको अनुकूल फर्क दिखाई देना चाहिए। ओके, कोई प्रश्न है इसमें? अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वह युधिष्ठिर कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन दे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। बस। अब नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में जो कहा है इसका जिक्र प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और अगर साधन भक्ति को आपको अच्छे से समझना है तो जो हमारा नारद भक्ति सूत्र ये ग्रंथ है, बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। बहुत साल पहले हमारे काउंसलिंग मीटिंग में मैंने ये ग्रंथ अभ्यास के रूप में लिया था। और साधन भक्ति का बहुत अच्छा विवेचन और बहुत अच्छे रूप में सूत्र के रूप में व्याख्या नारद मुनि ने की है। तो उसके जो पहले 13 श्लोक है नारद भक्ति सूत्र के, इसको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम साधन भक्ति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी बड़े सुंदर है उस पर, और साधन भक्ति को बड़े ही गहनता से वहां पर समझाया गया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साधन भक्ति कैसे होती है, साधन भक्ति किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से 13 सूत्र है, क्षमा करिए, उन सूत्रों में साधन भक्ति को बड़े विस्तार से बताया गया है। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत का जिक्र प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि 7वें स्कंद में साधन भक्ति का उल्लेख करते हुए युधिष्ठिर महाराज जी से नारद मुनि कहते हैं कि मनुष्य को किसी न किसी साधन के द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। किसी न किसी साधन के द्वारा का मतलब क्या है कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम आदि किसी न किसी एक साधन से अपने मन को हमें कृष्ण पर स्थिर करना है। भक्तों का संग करके, गीता भागवत का पाठ करके, हरिनाम का जाप करके, कीर्तन को सुन के, प्रवचनों को सुन के, भगवत लीलाओं को, भगवत कथाओं को सुन के प्रयास करना चाहिए कि अपने मन को हमें कृष्ण पर स्थिर करना है। एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशतः, एन केन प्रकारेण हमें मन को कृष्ण में निवेश करना चाहिए।
किसी भी प्रकार से, ऐसे भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार है। साधन भक्ति में कई सारे विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। इस भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत ही हम भक्ति की 64 विधियां, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब वो सारी चीजें इसमें विस्तार से आएंगी। तो एन केन किसी न किसी प्रकार से हमें अपने मन को कृष्ण पर निवेशित करना है, और इसी को कृष्ण भावना कहा जाता है। और इसमें गुरु का या आचार्य का कर्तव्य क्या होता है कि उन्हें अपने शिष्यों के लिए ऐसे साधन ढूंढने चाहिए जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। ये हम लोग प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं ना, हमारे गुरु महाराज कितने सारे साधन हमारे लिए ढूंढते रहते हैं। अब ये fortunatpeople.com वाला ये जो वीडियो है, ये भी अपने मन को, लोगों के मन को कृष्ण पर केंद्रित करने के लिए था। हर रोज महाराज जी सवेरे झूम जपा देते हैं सवेरे, ये भी साधन है। ये साधन का महाराज जी ने हमको उपयोग करवा दिया, किसके लिए कि हम अपने मन को इनके इन प्रकार कृष्ण में निवेश करें। इस लॉकडाउन के दरमियान कुछ समय पहले महाराज जी ने हमें कहा था कि हर रोज 5 सवा 5 बजे तक आपको कीर्तन करना है, 5 से सवा 5 बजे तक। अलग अलग साधन ढूंढकर हमारे गुरु, हमारे आचार्य, शिष्य या हम भक्तों के मन को कृष्ण में निवेशित करने की कोशिश करते हैं। और जो शिष्य, जो भक्त इसको गंभीरता से अंगीकारते हैं या स्वीकारते हैं, वे दृढ़ भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और इसी को साधन भक्ति कहा जाता है कि अपने मन को कृष्ण में व्यस्त रखने के लिए, निवेशित करने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करना, यही साधन भक्ति कहलाई जाती है। कोई प्रश्न इसमें किसी का? तो चलिए आगे जाएंगे। कौन पढ़ेगा? चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। आगे। अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है, जिसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इनसे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये वैदिक भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्राप्त काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें ये अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि ये भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु ये प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति 2 भागों में विभक्त की जा सकती है, वैदिक तथा रागानुगा। बस। तो अब साधन भक्ति के 2 भागों पर चर्चा हो रही है कि साधन भक्ति के भी 2 प्रकार किए जाते हैं। एक वैधि साधन भक्ति और दूसरा रागानुग साधन भक्ति। अब उससे पहले हम एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच में ही भाव भक्ति क्यों रखा है?
जैसे साधन भक्ति की चर्चा करते हुए, व्याख्या देखते हुए हमने देखा कि साधन भक्ति से हमें क्या मिलता है? भाव भक्ति मिलता है। लेकिन भाव भक्ति से हमें प्रेम भक्ति मिलेगा ही, इसका कोई मतलब ये नहीं है, शाश्वती नहीं है। क्योंकि साधन भक्ति का परिणाम भाव भक्ति है, भाव भक्ति के स्तर में आते हैं। लेकिन अब भाव स्तर में भी हृदय में कुछ सूक्ष्म अभद्र रह जाते हैं, भाव भक्ति के स्तर में अत्यंत सूक्ष्म अभद्र रह जाते हैं, जो पूरी तरह से हमारे हृदय से नहीं निकलती है, कुछ तो रह जाता है। इसीलिए भाव भक्ति को प्रेमा भक्ति में नहीं लिया, प्रेमा भक्ति के साथ नहीं जोड़ा है, इसको साधन भक्ति के साथ जोड़ा है। प्रेमा भक्ति यह एक अलग ही स्थिति है, उच्चतम स्थिति है। ये भाव भक्ति को साधना भक्ति के साथ जोड़ दिया है कि साधन करने से, अच्छे से साधन करने से भाव की प्राप्ति होगी। लेकिन भाव में आने के बाद भी बड़े ही सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल स्थूल चले जाते हैं। लेकिन भाव में आने के बाद भी कभी कभी ये हो सकता है सम्मान की अपेक्षा और ऐसी जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो हृदय में रह जाती है। और इसके उत्तम उदाहरण क्या है? भरत महाराज प्रभुपाद जी समझाते कि वो भाव के स्तर पर थे, लेकिन हिरण के प्रति उनकी आसक्ति, इतनी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दी, पूरा राजपाट छोड़ दिया, लेकिन उस हिरण के प्रति आसक्त हो गया। भाव के स्तर पर जाने के बाद भी वो वहां से गुजर गए और उन्हें पुनः जल भरत के रूप में आना। तो भाव भक्ति साधन भक्ति के साथ जोड़ा हुआ तो लगता है, जोड़ तो दिया है, लेकिन देखा जाए तो साधन भक्ति भी एक अलग श्रेणी है, भाव भक्ति भी एक अलग श्रेणी है और प्रेम भक्ति भी एक अलग श्रेणी है। तीनों स्वतंत्र है अपने अपने स्थान पर। पूरी तौर पर मोटा मोटी देखा जाए तो साधन भक्ति और भाव भक्ति थोड़ा सा जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि साधना मिला कि साधन भक्ति से भाव भक्ति मिल जाती है, इसीलिए ऐसे लगता है जुड़ी हुई है। लेकिन साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति, लेकिन भाव भक्ति में आने के बाद भक्त में जो अष्ट विकार है वो प्रकट होते हैं, हो जाते हैं, जो साधन भक्ति में नहीं होते। जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं अश्रुधारा प्रवाहित होना, कंठ गदगद अवरुद्ध हो जाना, भगवान का नाम लेते ही मूर्छित हो जाना, भगवान किसी वस्तु या चीज को देखते ही मूर्छित हो जाना या भावोन्माद में आ जाना, ये जो ऐसे अलग अलग अष्टविकार है, ये अष्टविकार भाव में प्रकट हो जाते हैं, जो कि साधन भक्ति नहीं है। इसलिए साधन भक्ति एक अलग श्रेणी है, भाव भक्ति भी एक अलग श्रेणी है। जो भक्ति है वो स्वाभाविक भाव से होती है, भाव भक्ति। साधन भक्ति में क्या, जैसे प्रभुपाद जी ने गुरु ने कहा है, काउंसलर ने कहा है, काउंसलर ने कहा है करना है, वो करना है, हाँ वरिष्ठों ने बताया इसके लिए करना है, वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है, किसी ने कहा कर रहा है एज अ ड्यूटी के रूप में। कई बार ड्यूटी में प्रेम हो ही ऐसी जरूरी नहीं है। कई बार हमारी सेवा करके ऐसे ही रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट यानी ड्राई, रुष्ट मतलब वो रूठने वाला रुष्ट, ड्राई, जिसमें प्रेम का अभाव होता है, बस एज अ ड्यूटी के रूप में कर देते हैं, ये साधन भक्ति है। लेकिन जब भाव भक्ति के स्तर में साधन, वही साधन जब साधन भक्ति से भाव भक्ति के स्तर में आ जाए तो वो स्वयं से ही करने लगता है।
फिर उसको उठने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अरे तुम्हारा साधना कार्ड कहाँ पर है, वो उसको जरूरत नहीं। अलार्म बजने की भी उसको जरूरत नहीं, वो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएगा साहब। स्वाभाविक, क्योंकि उसको भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न हो, श्रृंगार के प्रति करना है, सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न हो, आरती के प्रति रुचि उत्पन्न हो, तो स्वयं से उठेगा, स्वयं से करेगा, अपनी इच्छा से, उत्साह के साथ और एक्स्ट्रा करेगा। साधन भक्ति के स्तर में क्या कहा है, 100% पता है, लेकिन जाते हो उसमें कितने किया है, उसमें तो 10% किया है, मैंने 40 किया, बहुत अच्छा है। लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर वो अधिक से अधिक एक्स्ट्रा उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, और स्वयं की इच्छा किसी बाहरी दबाव, प्रेशर या आज्ञा के कारण स्वयं, क्योंकि स्वयं से ही उन्हें भाव भक्ति में आने के बाद जब इस प्रकार से उसका भक्ति होता है तब छोटे छोटे जो एकदम सूक्ष्म जो किल्बिश है वो निकल जाता है, और 100% हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, सब शुद्ध भक्ति परिणत हो जाता है। जैसे हम पिछली बार सुन रहे थे कि जब ये भाव गाढ़ा हो जाता है तब वह प्रेम में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये भाव ही जब बहुत घना और गाढ़ा बन जाता है प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हुआ भाव भक्ति, साधन भक्ति। अब हमको जो बताया जा रहा है साधन भक्ति के दो स्तर या दो भाव, वैदिक साधन भक्ति और साधनानुसाधन। तो हम लोग प्रारंभिक अवस्था में हम लोग अवस्था करते हैं वैदिक साधन भक्ति, और वैदिक साधन भक्ति से बढ़ते हुए आगे हम रागानुसाधन भक्ति में स्वाभाविक है। इसलिए प्रोटेक्शन हमारे कई सारे ऐसे भक्त हो गए आसपास, वो स्वयं से ही विग्रहों को श्रृंगार करते हैं या ड्रेस सिलवाते हैं। हमारे पुराण में ऐसे 2-3 माता है, वो लिटरली पुराण के कॉम्बिनेशन में मिठाई के ड्रेस, वो स्वयं ही उनको फोन करते हैं, उनके नाम लेते हैं, सारा बताते हैं, और साल में एक बार क्यों ना हो गौर पूर्णिमा के समय वो स्वयं से ही ड्रेस उनको बनाते हैं और फिर देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ऐसे कई सारी माताएं हमारे पुराण में, हमारे अपने यानी वैदिक भक्ति से हम रागानुग भक्ति की साधन भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। स्वयं से उनको किसी ने बताया, ना ही किसी काउंसलर ने बताया, ना ही कभी बताया, वो स्वयं से कोई राधा किसी के लिए भेजते हैं सिलवाकर। तो ऐसे ये एक्स्ट्रा रागानुग भक्ति। तो साधन भक्ति की जो तो वैदिक साधन भक्ति में विधि विधानों का पालन करना है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, गुरु ने बताया, वरिष्ठों ने बताया, इसलिए करते रहते हैं। वैदिक साधन भक्ति स्वयं का प्रेम भाव या उत्स्फूर्त भाव उसमें न के बराबर, लेकिन यही करने से, यही करते रहने से वैदिक साधन भक्ति करते रहने से हम कुछ समय के पश्चात रागानुग साधन भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हम स्वयं से करते हैं। हम साधन जो भक्त हैं, अपने जीवन का उदाहरण लेंगे तो अभी 5 बजे हम लोग जाते हैं, लेकिन पहले हमको मुझे स्वयं को साधना कार्य होना पड़ता था। हर रोज सवेरे जब के समय होगा तो हमारे काउंसलर हमको फोन करते, आज जब किसी बजे हुआ तो मुझे आपका आज मीटिंग है, साधना कार्ड लेकर आइए, सभी का साधना कार्ड चेक होगा। लेकिन वो तो
कर करके आज ये अवस्था है कि आज फिर अलाराम की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत है, स्वयं से ही अपना साधना कर लेते हैं, स्वयं से ही सवेरे भगवान को स्वयं से ही जो एक प्रकार है सेवा वैधि साधन भक्ति के पश्चात वैधि साधन भक्ति अच्छे से करता है राग का मतलब होता है तीव्र आसक्ति। राग का और एक मतलब होता है तो ऐसा तीव्र आसक्ति किसका है? वो केवल गोपी होता है। आगे चलकर हम रागात्मिका राग भक्ति ये सब देखने वाले हैं उस समय के लिए, लेकिन अभी संक्षेप में हम राग अनुग जिनके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई है या स्वाभाविक आसक्ति है उनका अनुगमन करने वाले अनुग। अब ऐसे जिनके हृदय में स्वाभाविक भगवान के प्रति राग उत्पन्न है पहले से उनको नहीं भूखे, इसलिए उनको रागात्मिका भक्त। और ऐसे रागात्मिका भक्तों का जो अनुगमन करते हैं उनको रागानुग भक्त कहते हैं, यानी हम लोग कहते हैं रागानुग है, क्योंकि हम गोपी भरतु पद कमलियों दास दासान गोपियों का अनुगमन करने की उनके चरण का अनुगमन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये हुआ राग अनुग, राग भक्तों का अनुगमन करने वाले, अनुसरण करने वाले, तो वो राग उत्पन्न हो जाता है। अब पूर्ण रूप से नहीं उत्पन्न होता है, कुछ मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। और सारे वैदिक साधन राग अनुग यहाँ एक मिनट, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ ना अनैच्छिक सेवा, इच्छा नहीं होती, लेकिन शास्त्रों ने कहा है, गुरु ने कहा है इसके लिए कर रहे हैं, ये कही जाती है वैदिक। प्रारंभ में हमारी सभी की अवस्था ऐसी होती है। हाँ, आगे
बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम सत्ता में कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरुक्त हो गए तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर भी व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पाशों से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रभु ने उसे कहाँ फेंक दिया। तो वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, इस पर चर्चा हुआ और अब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। वैसे ये बड़ा ही सरल है तात्पर्य कि अगर मृत्यु से हमें निडर बनना है तो हमें भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण कीर्तन करना है, कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तब हम लोग मृत्यु से निडर होकर सामना कर सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं होता, भगवान का भक्त नहीं बनता, तो ऐसा व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। जब भक्त बन जाता है, युवा मात्र मृत्यु से निडर हो जाता है, जन्म मृत्यु से बच जाता है। आगे कौन पढ़ेगा? बनेगा या पशु, पक्षी अथवा अन्य ऐसा ही कुछ, क्योंकि भावनाओं को जागृत करने के लिए संस्तुति करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक है। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। बस पद्म पुराण बस तो यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में इस मनुष्य जीवन पाकर भी कृष्ण भावनामृत का स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसे पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा। मृत्यु अनर्थ सागर है, इस अनर्थ सागर में उसको, जन्म मृत्यु के अनर्थ सागर में उसको डाल दिया जाएगा। बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार तकलीफें सहेगा। लेकिन अगर हम गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण में जाते हैं, विधियों को कृष्ण भावना के स्वीकारते हैं, तो फिर हमें ये भय नहीं रहेगा। जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी इस मार्ग में यदि कोई प्रगति कर लेता है तो उसका सबसे बड़े भय से, सबसे बड़ा भय क्या है? यही मनुष्य जन्म मिलने के बाद उसे भक्ति का स्वीकार नहीं करने के कारण पुनः उसे पशु योनि में जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा भय है। लेकिन कृष्ण भावना भक्ति को जब हम स्वीकार करते हैं तो इस सबसे बड़े भय से हम लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कंटिन्यू करती हूँ प्रभु जी। हाँ, कंटिन्यू करिए। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा जाता है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर करे और उसे क्षण भर भी न भूले।
चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस तरह ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण में रखें। ये कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी स्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में सबसे मूल है, तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतः आ जाते हैं। बस माता जी, आगे नहीं बस। तो अब सदैव स्मर्तव्यम सततम विष्णु न विस्मृतम न जात चित, ये वो श्लोक है कि सतत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, कभी भी उनका न हो विस्मरण। इस नियम के अंतर्गत फिर बाकी सारे नियम आते हैं। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य कि हमें सतत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, कभी भी उनका विस्मरण न हो। तो कृष्ण भावना का मूल या बेसिक नियम है ये, हमारे सारे कार्यकलाप कृष्ण के स्मरण के लिए है, कभी भी उनका विस्मरण न हो इसलिए है। अब अगले जो 4-5 पैराग्राफ हैं वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में कुछ पैराग्राफ हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ आप लोग घर पर पढ़िए, और अगर इसमें आपको कोई प्रश्न है तो अगली बार मुझे पूछिए। तो हमारा ये दूसरा अध्याय यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। विशेष रूप से दूसरे अध्याय में जैसे मैंने सोचा था कि विशेष रूप से साधन भक्ति इसमें महत्वपूर्ण है, इसको समझना, तो वो हम समझ लिए। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के 2 स्तर, 2 प्रकार, वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। तो अगर यहाँ तक यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर रुकेंगे। दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया लगभग। यस यस हाँ। प्रभु इसमें साधन भक्ति और भाव भक्ति के बारे में तो बता दिया, पर प्रेमा भक्ति के बारे में भी बताया कुछ? आगे आएगा माता जी, ओके आगे आएगा। क्योंकि अगला जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो भक्ति के लिए पात्रता, और भक्ति के लिए पात्रता की चर्चा करते हुए प्रेमा भक्ति क्या है इस विषय पर भी चर्चा होगी। क्योंकि प्रभु जी बात और कैसे, सॉरी जी कहिए आप कहिए। आपका आवाज ठीक से नहीं आ पा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे कि घर के जैसे बड़े बुजुर्ग सब एक ही मिनट मनुष्य। हाँ यस, अब बोलिए। हाँ, तो प्रश्न ये है सभी का। माता जी का प्रश्न ये है कि अब 84 लाख जन्म जो भी योनियां हैं, इन योनियों हमको अगला जन्म भी, अगर हम लोग कृष्ण भावना से जुड़े हैं तो हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अगला जन्म भी हमको मनुष्य का ही मिलेगा। तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रूफ है, जैसे गीता में भगवान कहे हैं कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, निर्भय होकर तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अगर स्वल्प सी भी कोई इस मार्ग में प्रगति करता है तो उसका सबसे बड़ा भय, सबसे ऊंचा और बड़ा भय मनुष्य जीवन के लिए क्या है? वो ये है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी वो भक्ति नहीं करता है या भगवान की शरण नहीं स्वीकार करता है, तब उसे पुनः पशु योनि में जाना पड़ता है। और इस भय से उसका रक्षण होता है कब? जब स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, धर्म के इस स्वल्प
मार्ग में स्वल्प भी अगर वो प्रगति कर लेता है तो उसका इससे बड़े भय से रक्षण हो जाता है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कृष्ण भावना को स्वीकारता है, विधि विधानों को पालन करता है, तो हम सभी लोगों को इसका गारंटी है, भगवान ने दिया है ये। इसके लिए ये पॉलिसी कभी फेल नहीं हो सकता है। इसमें ये भगवान ने बताया हुआ है, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो आपका सबसे बड़े भय से रक्षा होगा। और इसका प्रैक्टिकल हम उदाहरण देखते हैं ना माता जी। देखिए, हम लोग अब इस्कॉन में इतने सालों से हम लोग इस्कॉन में हैं, तो इस्कॉन में हम लोग देखते हैं कई सारे नए लोग आते हैं, इस्कॉन में जुड़ जाते हैं। कुछ लोग आते ही 16 माला कर देते हैं, कुछ लोग आते ही चाय कॉफी छोड़ देते हैं, मांसाहार छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। दूसरे तीसरे दिन से ही उनका सब कुछ एकदम स्ट्रांगली चालू हो जाता है। और कुछ लोग, मैं आज भी ऐसे भक्त है, मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पिछले 8-8 साल से अभी तक चाय ही नहीं छोड़ पा रहे। हाँ, 2-4 माला से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म में इन्होंने जो कुछ भी किया है वही उनको अगले जन्म में वहीं से उनका पालन हो रहा है। अब जो इतने वेगवान तरीके से स्पीडी कवर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि पिछला जन्म उनका मनुष्य का था, उन्होंने मनुष्य जन्म में इतने अच्छे से भक्ति कर ली, कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा। अब ये पुनः उनको जन्म है, तुरंत उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और कहते हैं ना, अडॉप्ट कर लिया और आगे चल दिए। किसी किसी को काफी समय लगता है। तो ये तो उसका प्रूफ प्रमाण ही हुआ ना कि मनुष्य अगर इस जन्म में भक्ति की प्रैक्टिस करता है, कृष्ण भावना का प्रैक्टिस करता है, तो अगले जन्म में उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। और अगले जन्म में वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पर उसने अभी छोड़ा है, पहले से उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम लोग तो प्रैक्टिकल जीवन में भी देख सकते हैं, और स्वयं भगवान ने भी इस बात को कहा है। भरत महाराज के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारी घटना है ऐतिहासिक, जिससे भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि भक्ति का स्वीकार करने से व्यक्ति को पुनः पशु योनि में नहीं जाना पड़ता, उसे पुनः मनुष्य जन्म ही मिलेगा। और उसे जहां तक जितना उसने भक्ति किया है वहीं से आगे उसे भक्ति करने का मौका भी मिलेगा, ये गारंटेड है। भरत महाराज के उदाहरण में हम लोग देखते हैं, नारद मुनि के उदाहरण में हम लोग देखते हैं। ये सब उदाहरण हमें इसी बात को समझाते हैं या दिखाते हैं कि ये बात सत्य है, इसमें कोई किसी प्रकार का दोहराई नहीं है। हमको विश्वास रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके, हाँ हाँ, नहीं आगे नहीं होंगे। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, अब अगर आपने कृष्ण भावना को स्वीकार किया है तो ये बात गारंटेड है। भले ही देखिए, गीता में भगवान ने कहा है कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना का विकास नहीं हुआ, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि असफल योगी का क्या होगा, तो भगवान कहते हैं इस केस में भी उसका कोई नुकसान नहीं, उसको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। अब क्योंकि उसने आधे में छोड़ दिया, पतन हो गया, लेफ्ट कर गया, लेकिन फिर भी उसको अच्छा किसी ब्राह्मण के घर जन्म मिलेगा, अमीर के घर जन्म मिलेगा, और उसको भक्ति का मौका मिलेगा। लेकिन अब वहां पर जाने के बाद वो भक्ति करेगा नहीं करेगा, फिर वो उसके जन्म का स्वातंत्र्य है, वो उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो आगे बढ़ेगा, और उसने कहा कि नहीं, अब मैं तो इतना धनवान हूँ, रूपवान हूँ, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है, तो उसके निर्णय के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन उसको मौका मिलेगा और उसको नेक्स्ट जन्म मनुष्य का मिलेगा। ये तो भगवान ने कह दिया है। मतलब अब अगर आपने कृष्ण भावना का स्वीकार किया है तो ये कंफ्यूजन हमको हमारे मन में रखना ही नहीं कि हम लोग पशु योनि में जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वास, ये विश्वास हमको होना ही चाहिए साधन भक्ति में भी। साधन भक्ति, आप तो जब इस विश्वास के साथ हम साधन भक्ति करते हैं ना, तो हम लोग बड़े ही वेगवान तरीके से आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे हमको पशु जन्म नहीं मिलेगा, हमको मनुष्य जन्म ही मिलेगा, ये गारंटेड। अब जो पिछला जन्म है, मान लीजिए पिछले जन्म में हम कोई पशु थे, लेकिन किसी सुकृति के कारण हमको इस जन्म में भक्ति मिल गई। अब भक्ति कैसे, जैसे हमने भक्ति का अधिकार, आई थिंक
जब हम श्री उपदेशामृत पर चर्चा कर रहे थे तब हमने इस विषय पर चर्चा करी थी कि अगर कोई गलती से हम किसी पशु को भी, किसी कुत्ते को भी, यदि हमारे घर में बना हुआ कृष्ण प्रसाद, जो भगवान को विग्रहों को प्रॉपरली अर्पण किया हुआ कृष्ण प्रसाद हम उसको खिलाते हैं, देते हैं, या गलती से वो खा लेता है, वो खा लेता है हमारा झूठन या कुछ कूड़ा करकट कचरे से, तो उसे 700 जन्म में भक्ति मिलेगी, इसका गारंटी हमको शास्त्र देता है। अब पशु के लिए भी गारंटी है, तो इंसान की क्या बात है। तो हमारा ऐसा ही कोई सुकृति निकल के आया, जो भले ही पिछले जन्म में हम पशु थे, प्राणी थे, कोई भी थे, लेकिन इस जन्म में हमको भक्ति मिल गई। अब ये भक्ति मिलने के बाद कंटिन्यू रखते हैं हम लोग आगे तो हमारा फायदा है, लेकिन पुनः अगर हम लोग अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अगर हम लोग बीच में ही निकल जाते हैं तो फिर निकल गए। 100% हमको फायदा नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग छूटेंगे नहीं, लेकिन सबसे बड़े भय से हम लोग बच जाएंगे। भले ही पिछला जन्म हमारा पशु का क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी न किसी जन्म में हमने सुकृति किया होगा, अज्ञात सुकृति हुआ होगा, हमारा नाम सुना होगा या किसी वैष्णव का सेवा किया होगा। ऐसे तो नहीं कि पिछला जब हमारा जन्म था पशु का जन्म था, ऐसे मान लीजिए, अब उससे पहले हमारा कभी मनुष्य जन्म हुआ होगा तो उस समय हमारा कुछ सुकृति हुआ होगा, पशु के जन्म में हमारा कुछ सुकृति हुआ होगा, हमने हरे कृष्ण महामंत्र को सुना होगा, तो हमको मिल गया भक्ति आज, और हम लोग उसके राह पर चल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण, मजेदार उदाहरण दे देते हैं, ये आगे क्या हुआ था, आगे क्या होगा और पीछे क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, इस चक्कर में मत पड़ो। अब जो कृष्ण भावना रूप रस्सी मैंने आपको दे दी है उसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ, मैं आपको सीधा भगवत धाम लेकर जाऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात श्रील प्रभुपाद जी ने सभी अपने शिष्यों को, भक्तों को बताई थी। तो हमको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तो गारंटेड हमको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। प्रभुपाद गुरु की कृपा से हमको ये कृष्ण भावनामृत का डोर मिला है, उसको हम पकड़े रहेंगे और पकड़कर ऊपर जाएंगे, और फिर गुरु प्रभुपाद जी हमें भगवत धाम पहुंचा देंगे। ओके ओके, और कोई प्रश्न? प्रभुपाद जी जवाब बहुत मतलब फिलोसॉफिकली, कई बार प्रभुपाद जी के जवाब फिलोसॉफिकली नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे उदाहरण के द्वारा जवाब देते हैं कि व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। तो प्रभुपाद इज वेरी जीनियस, तो इसीलिए मैंने समझा कि और कुछ ज्यादा कहने से तो अच्छा है प्रभुपाद जी के इसी उदाहरण को या जवाब को दोहराया जाए। ओके, और कोई किसी का प्रश्न? तो थैंक यू वेरी मच। और मैं क्षमा चाहता हूँ आज थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि अचानक मुझे किसी मीटिंग में जाना पड़ा। वहाँ पर भी प्रोग्राम था, वो भक्त वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे, कुछ समस्या थी, तो फिर मुझे उसके कारण लेट हुआ। लेकिन आपने नोट किया होगा, वैसे हम लोग समय पर होते ही हैं, यहाँ से आगे भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।